क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा कि जो उन्होंने लगाया कि हर चीज तर्कसंगत हो, विज्ञान हो, विज्ञानवादी हो, जन कल्याण के लिए हो और निश्चित उसका परिणाम निकलने वाली चीज होना चाहिए। अब ये तर्कसंगत विज्ञानवादी समाज निर्माण नहीं होने की वजह से नहीं होना चाहिए करके उन्होंने ऐसी काल्पनिक बातें, तुम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। आज भी ईश्वर है या नहीं है कोई सिद्ध कर सकता है करके सिद्ध नहीं कर सकता, नहीं है करके सिद्ध नहीं कर सकता। आज आत्मा है या नहीं है कोई सिद्ध कर सकता है, कोई नहीं सिद्ध कर सकता। लेकिन ऐसे जो सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसे बातों को उन्होंने तुम्हारे एक अपना ये बनाया, जाल बनाया, और ऐसे बातों में जो अलौकिक शक्तियां, इसमें तुमको उलझा के रखा। आपको जो उलझा के रखा है ऐसे बातों में, ये ईश्वर अलौकिक, क्योंकि उसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता। तुम कैसे प्रूफ करोगे? मैं पिछले जन्म में ये था, मैंने बोल दिया, तुम प्रूफ कर सकते क्या? तो ऐसे बातों में उन्होंने भी कि जो जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, भावी जन्म में तुम अगले जन्म में क्या हो सकते ये बोल नहीं सकते, कि ये बताते हैं, क्योंकि इसकी प्रूफ नहीं हो सकता, कोई प्रूफ नहीं कर सकता, इसलिए इसमें ये लोग फंसा के रखते थे कि नहीं, तुम्हारा जन्म, तुम पूजा अच्छी करो, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारा अगला जन्म मानव में होगा, नहीं तो फिर पशु में होंगे, सुअर में होगा, कई कीड़े में जाओगे। अब उस किसी को मालूम नहीं, कोई प्रूफ नहीं कर सकता, ऐसे में तुमको फंसा के रख दिया। अगले जन्म, पूर्वा जन्म, तो ये जन्म वो ईश्वर है तो प्रसन्न होता है, तो ये सारी बातें इसमें तुमको ये जाल में फंसा के रखा है। जो सत्य है उसको छोड़ दिया हमने, जो काल्पनिक असत्य है उसको हमने पकड़ के रखा, उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। बाहर देशों में भी अभी वही बुद्धिज्म वही चल रहा है। बाहर देशों में भी कर्मकांड, ऐसा कर्म करो तो ऐसा होता है, कर्मकांड, कर्म नहीं बोलते हो, कर्मकांड, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो है वो ऐसे सिद्धांतों का पुरजोर विरोध करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे सिद्धांत का विरोध करते थे जो केवल कोरी कल्पनाओं के परिणाम होते हैं, सिर्फ कोरी कल्पनाओं। जिनके पीछे कोई यथार्थता या वास्तविकता नहीं होती, ऐसे में पूरा धर्म बना हुआ है, बुना हुआ है। देखो इतना, यानी इतना उन्होंने दिमाग रखा कि तुम सिद्ध नहीं कर सकते, यथार्थता नहीं कर सकते, कुछ भी वास्तविकता नहीं जा सकते, ऐसे में तुमको फंसा के रख दिया। ना तुम उसके बाहर निकल रहे, ना उसके अंदर जा रहे। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े लोग ईश्वर है, तो ईश्वर नहीं है बोलने वाले बोलेंगे कि सिद्ध करके बताओ ईश्वर नहीं है करके। ये ऐसे काल्पनिक बातों में फंसा के रखे। स्वर्ग है तो नहीं है करके बताओ। हाँ, तुम प्रूफ नहीं कर सकते ना, जो चीजें प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, यहाँ पे जाम का पेड़ है समझो, उसमें कई पत्ते हैं, ये अपने पीछे पेड़ है, कई पत्ते हैं। मैंने बोला कि 10 लाख पत्ते हैं इसमें, कौन गिनने वाला है? तुम मानो ना मानो, लेकिन मैंने बोल दिया 10 लाख तो 10 लाख। अब आप उसको 10 लाख नहीं है बोल नहीं सकते और है बोल नहीं सकते, क्योंकि गिनने वाला कोई है नहीं उसको।
बुद्धायन धम्मा में एक उदाहरण दिया बाबा साहब ने कि जैसे गंगा नदी का उदाहरण दिया उन्होंने कि गंगा नदी में कितना पानी है ये कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकते। उस समय का उदाहरण है। रेती में जाओ तो रेती के जो वारू है वो कोई गिन सकता है क्या? कितना भी बड़ा लोग लगाओ तो नहीं गिन सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको सिद्ध नहीं कर सकते काल्पनिक तौर पे उसको, और ऐसी काल्पनिक तौर पे पूरा जो जितने भी धर्म की संकल्पना है वो लोगों को फंसाने के लिए, जो हम सिद्ध नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, जो तर्क संगत नहीं है, जो विज्ञान के संगत नहीं है, उसमें फंसा हुआ है। और आज भिक्षु लोग भी वही काम कर रहे हैं। तुम्हारा अगला जन्म इसमें अच्छा होगा, तुम इतना दान दो। अब तुम बोल नहीं सकते मेरा अच्छा जन्म होगा कि नहीं होगा, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे कोई बता ही नहीं सकता है? वो भी ऐसी है, वो नाम दे दिए अटे। वो पूरा जो है वो, इसलिए तो सब लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं ना, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सारी काल्पनिक बातों का विरोध किया। बाबा साहब ने काल्पनिक बातों का विरोध किया, इसलिए बाबा साहब का विरोध करते हैं। एक जगह ऐसा लिखा है त्रिपिटक में कि बुद्ध होने के बाद में फिर से जन्म नहीं लेता हूं। तुम बुद्ध नहीं हो इसलिए तुम्हारे में आसक्ति है तो तुम बार बार जन्म लेते हो। मनुष्य जन्म में नहीं तो कई दूसरे जन्म में जाओगे कहीं भी, लेकिन तुम्हारा बार बार जन्म इसलिए होता है कि तुम्हारे में तृष्णा रहती है। तृष्णा के वजह से आदमी पूरा जन्म लेता है। जो बुद्ध होता है उसमें तृष्णा पर विजय प्राप्त की होती है, वो तृष्णा मुक्त होता है, तो वो फिर से जन्म नहीं लेता। हाँ, वो वैसे ही। तो वो उन्होंने इस तरह से बनाया है, पूरे अंधश्रद्धा में लोगों को फंसाया है कि कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत है क्या, लोगों की आवश्यकता है क्या जिससे लोगों का कल्याण हो रहा है क्या? बाबा साहब स्पष्ट बोलते कि जिस बातों से मनुष्य का संबंध नहीं है, लोगों के कल्याण का संबंध नहीं है, वो बातें बताते क्यों है? उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है ये बातें बताना ही नहीं, उस पर चर्चा नहीं करना, उससे अपना कोई संबंध ही नहीं है। संबंध हमारा मनुष्य के साथ में है, उसके जीवन के साथ में, उनके समस्या के साथ में, उनके ज्ञान के साथ में, उनके व्यवहार के साथ में हमारा संबंध है। वो सीखो, व्यवहार सीखो, वो नहीं हो रहा है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्या के रूप में अंधविश्वास और शोषण। बाबा साहब के अनुसार निराधार सिद्धांत समाज में अंधविश्वास, डर और पुरोहितवाद को जन्म देते हैं। जो अंधश्रद्धा को जन्म कौन देता है? पुरोहितवाद देता है। नए नए कर्मकांडों को जन्म कौन देता है? पुरोहितवाद देता है। और उनका शोषण क्यों देता है? जब लोग बिना सोचे समझे किसी भी मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो उनका शोषण करना आसान हो जाता है, उनका शोषण हो जाता है, शोषण करना आसान हो जाता है। और अज्ञानी और साधारण लोग अक्सर ऐसे सिद्धांतों को जाल में फंस जाते हैं और उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण होता है। ये सारी समस्या निर्माण होती है। ये सिद्धांत अक्सर कुछ विशेष वर्गों या व्यक्तियों के हित की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ये सब कुछ लोगों के हित के लिए, स्वार्थ के लिए
ये सब बनाई जाती है, उसमें हम सब लुट जाते हैं। हाँ, वर्षन पीढ़ा न पीढ़ा, जिससे ये अक्सर कुछ विशेष वर्गों के या व्यक्ति के हित की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिससे समाज में असमानता अन्याय बढ़ता है। अपने जो जातिवाद है, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि जातिवाद भी जो है, जाति व्यवस्था, ये भी, उसकी भी जड़ पुरोहितवाद में है। पुरोहित ने जानबूझ के जातिवाद को और बढ़ावा दिया। अगर पुरोहितवाद जातिवाद को खत्म करना चाहता तो खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जातिवाद को और बढ़ाया और बढ़ाने का काम कर रहे हो। बाबा साहब ने अपने धम्म में ऐसे सिद्धांत को शामिल करने से स्पष्ट मना कर लिया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आपसी संबंध में कोई सकारात्मक प्रयोजन या उपयोगिता न हो। तुम्हारा अगर मनुष्य मनुष्य पे संबंध नहीं है, उपयोगिता नहीं है, कोई प्रयोजकता नहीं है, ऐसे फालतू बातों में संबंध रखने का नहीं है। अंधविश्वास में संबंध रखने का नहीं। इसने ये क्या कि उनके लिए धम्म केवल कर्मकांड या पूजा पाठ का संग्रह नहीं था, बल्कि यह मानव मानव के बीच नैतिकता, समानता और भाईचारा को बढ़ावा देने वाला एक जीवन दर्शन था। बाबा साहब ने जो धम्म दिया, हमें एक जीवन दर्शन दिया, एक जीवन जीने का सिद्धांत दिया कि आप कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, आपस में कैसा व्यवहार चाले, कितना आदमी होशियार होना चाहिए। आपको होशियार बनाने के लिए बाबा साहब ने ये किया। तो हम इधर अंधश्रद्धा में चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर हमको एक तर्कवादी, बुद्धिवान, एक सिद्धांत पे चलने वाले लोग बनाना चाहते थे धर्म के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वे चाहते थे कि धम्म के सिद्धांत के लोगों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार और सहायक बनाएं। हमें मनुष्य मनुष्य की सहायता करना चाहिए था, मनुष्य मनुष्य को जोड़ना चाहिए था, लेकिन आज हम मनुष्य मनुष्य में तोड़ रहे हैं, मनुष्य मनुष्य में, और फालतू की जो अंधश्रद्धा में इतने जाके फंसे हुई है, और आपको फंसाया जा रहा और फंसाया जा रहा। न कि उन्हें भयभीत या शोषित करे। हमें बाबा साहब का दृष्टिकोण भविष्यमुखी था। वे चाहते थे कि ऐसे तत्वज्ञान या सिद्धांत गढ़े जाए जो न केवल मानव समाज की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करे, बल्कि प्रकृति के साथ में भी सामंजस्य स्थापित करे। उनका मानना था कि वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण का भी सम्मान करे। पर्यावरण को भी देखो, बाबा साहब चाहते थे मनुष्य और पर्यावरण दो ही बातों को बाबा साहब अम्बेडकर सत्यता मानते थे। उनका मानना था कि वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण का भी सम्मान करे और उसे संरक्षित करे रखे। ऐसे सिद्धांत ही समाज में वास्तविक समृद्धि ला सकते हैं, जो केवल भौतिक न होकर नैतिक और आध्यात्मिक भी हो। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां मनुष्य नैतिकता के उच्च आदर्श पे चले, कर्मकांडों में नहीं, आदर्श पे चले, नैतिकता पे चले। वो चाहते थे हर व्यक्ति मानवता और सम्यक दृष्टि यानी सही समझ और विवेकपूर्ण नजरिया के साथ जीवन जिए। उनके लिए बंधुत्व, न्याय, समता ऐसे स्तंभ थे जिन पर एक आदर्श समाज की नींव रखी जा सकती है। ऐसे थे।
वे चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करें, परस्पर समर्पण की भावना रखें और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। ये सिद्धांत व्यक्ति के स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दम दिया वो हमें मनुष्य के लिए दिया। मनुष्य को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, मनुष्य को सब बातें समझ में आना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए और हमें व्यवहार सीखने की आवश्यकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करे। अगर हम सीख गए और ये जाल में हम नहीं फंसे, सिर्फ मनुष्य को ही पकड़ना है और मनुष्य के साथ में व्यवहार करना है, बाकी किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, बाकी किसी झंझट में जाना नहीं है। मनुष्य ही मनुष्य की मदद करता है, मनुष्य से व्यवहार से ही सुख और दुख निर्माण होता है। ये समझ लो, कर्मकांड बाकी जो पूजा अर्चा ये सब अब अपन थोड़े देर के लिए करते हैं, श्रद्धा है करके करते हैं, घर में श्रद्धा है थोड़ा बहुत करते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके जाल में फंस जाओ, उसके जाल में फंसो मत। ये श्रद्धा का भाव है, बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की मूर्ति है, हाथ डालती है, वो श्रद्धा का भाव है, लेकिन हमें जोड़ना है, संबंध रखना है मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना है, फोटो के साथ में नहीं, मूर्ति के साथ में नहीं। ये तो श्रद्धा का भाग है। मूर्ति कितनी भी रोज अच्छी धोए, मूर्ति को रोज सजाए, कुछ लोग मूर्ति को रोज सजाते हैं, इससे तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं होने वाली है। सजाना अलग बात है, मूर्ति को धोना अलग बात है, मेणबत्ती लगाना अलग बात है, लेकिन मुख्य बात है तुम्हारे घर के लोगों के साथ में संबंध कैसे है, तुम्हारे परिवार के साथ में संबंध कैसे है। आज अगर ये बात हम सीख ले संबंध कैसे जोड़ना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दुश्मन भी होगा तो वो दुश्मनी करेगा, लेकिन हमारे संबंध उसके साथ कैसे होना चाहिए, दुश्मन के साथ में भी, इसके बारे में भी हमें योजना बनाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें तर्क बुद्धि से विचार करना पड़ेगा कि ये दुश्मन है लेकिन ये भी मनुष्य है, इसके साथ में भी हमें संबंध जोड़ना है, लेकिन कैसे संबंध जोड़ना है, किस टाइप से उसके साथ व्यवहार करना है, ये भी हमें सीखने की जरूरत है। तो इस तरह से आज का विषय था। भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सम्राट अशोक, माता रमाई आणि वंदनीय बंटी धम्मसारथीजी यांना सप्रेम जय भीम। आज का जो विषय है बेसलेस थेरीज, बंटी जी ने हमें बहुत ही अच्छी से ये विषय के बारे में जानकारी दी और आज के समय में ये विषय बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें ही हमारा हित है और अगर ये हम विषय नहीं समझेंगे तो हमारा और नुकसान हो सकता है। इसमें ये जो रैशनल और लॉजिकल जो शब्द इस्तेमाल किए बंटी जी ने, आज अगर आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे मैंने भी दिया था मेरे स्टूडेंट लाइफ के बाद, और स्पर्धा परीक्षाएं जिसको बोलते हैं, तो उन स्पर्धा परीक्षाओं में ये एक पेपर ही है। लॉजिकल जो थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, ये एक पेपर है, एग्जाम लिखना पड़ता है इसका। और तर्कशास्त्र भी एक बहुत बड़ा एक शास्त्र ही है, एक सब्जेक्ट ही है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। लॉजिक क्या है, तो कोई भी चीज का एक चीज हो रही है उसके बाद दूसरी चीज अगर हो रही है तो इफेक्ट और कॉज क्या है, उसका मेन कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, किस चीज के कारण वो हो रही है, इसके बारे में सोचना।
अगर मनुष्य ने इस तरह से सोच ही नहीं बनाई रहती तो मनुष्य की, मुझे लगता है कि विकास या प्रगति जो है वो हुई नहीं रहती। अभी सादा उदाहरण ले लेते हैं कि कोरोना के समय में कुछ लोगों ने तो हमको हमारी लाइट बंद कराई, हमारी दिमाग की लाइट बंद करा दी थी एक्चुअली। फिर घर से पेपर प्लेट वगैरह चम्मच थाली लेके बालकनी में आकर बाहर आकर बजाने के लिए बोला। उसमें हमारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार है वो भी बजाए, और भक्तों का तो पूछो ही मत, घर के तो सारे ही बर्तन बाहर निकाले रहते उन्होंने। ड्रम बजाओ, क्या तो इससे कोरोना चला जाएगा। अब पूरी दुनिया हमारे बारे में वो समय में क्या सोच रही होगी, यही सोच के मैं परेशान था कि भाई ये क्या है। एक तरफ जो मेडिकल साइंस है वो इतनी प्रगति और आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हमारे देश में बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जहां जहां मौका मिले वो शुरू कर देते हैं। तो ये एक सोच का परिणाम है। सोच आपने उस तरह से बनाई कि इससे नहीं हो सकता है, ये सब चीजें गलत है या इससे कुछ नहीं हो सकता, तो ही आप खुद को मजबूती से उसका सामना कर सकते हैं। फिर क्या जरूरत थी वो वैक्सीनेशन की या फिर वो क्वारंटाइन होने की। अब वो टाइम पे तो सभी प्रार्थना स्थल बंद थे, विहार भी बंद थे। चलो बाकी लोग का जाने तो विहार भी बंद थे, बाकी जो प्रार्थना स्थल है वो भी बंद थे। और ये तो कहाँ गायब हो गए थे कहाँ क्वारंटाइन हो गए थे वो समय में, पता नहीं, अपनी जान बचा के निकल गए होंगे। बड़े बड़े नेता लोग भी नहीं दिखे वो समय में। वो समय में दिखे तो स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर्स, अपने सोशल वर्कर्स, अपने समता सैनिक दल के लोग भी थे उसमें, एनजीओस थे, पत्रकार लोग थे जो वो सभी जानकारी देते थे पेपर में बराबर, क्या कितने आंकड़े बढ़े क्या नहीं बढ़े। तो आखिर कोरोना ने हमें एक बीमारी नहीं दी, तो कोरोना ने हमें सिखाया कि भाई ये जो है वायरस, ये वायरस तुम्हारे ये दिमाग में का जो वायरस है, ये बेसलेस थ्योरीज का, वो वायरस को भगाने के लिए वो वायरस आया था, ऐसे भी बोल सकते। पर सुधरेंगे नहीं हम वो जैसा गया वैसा फिर से हमारा वो शुरू हो गया। तो ये जो इनडायरेक्ट है, मतलब ये जो भंते जी ने आज का जो विषय लिया है बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमें जो महाबोधि बुद्ध विहार या कोई भी समस्या ले लो मनुष्य जीवन की, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अब हम लोग बहुत दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो वो समय में सही अर्थ में हम भंते जी बहुत बार तर्क करना भी भूल जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आपने आपके घर में का भी कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति या कभी किसी कारणवश गुजर जाता है या चला जाता है, उसके बाद आपके ऊपर बहुत ही आपत्ति आ गई, विपत्तियां आने लगी है और आप बिल्कुल सामने जीवन में अंधकार ही देख रहे हैं, तो वो समय में बिल्कुल ये जो है ये अपने मानसशास्त्र है, वो अपने मन में हम लोग सोचते कि कशाने किस तरह से होगा, कोई आधार देगा क्या, तो अपना खुद ही मन बना लेता है कि मैं ये करने से ये होगा क्या। ये साइकोलॉजी है, वो पूरा मानसशास्त्र है। बिल्ली सामने से गई तो आगे जाने के बाद कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है। अब मन ही वैसा बना लिया तो आगे जाके ठोके गए किसी को तो भी गाड़ी लेके, क्योंकि मन में ही वो भाव आ गया था कि अभी मैंने बिल्ली काट के रास्ता, मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा होगा इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। और मैं खुद को दोष नहीं दूंगा कि मैंने बराबर गाड़ी नहीं चलाई है, या फिर वो आगे वाले ने बराबर नहीं चलाई, या फिर बीच में गड्ढा बना, रास्ते में रास्ता बनाने वाला ने बीच में गड्ढा क्यों किया, या फिर इसने से लाइन से खोद के रखा इसलिए मैंने राइट में लिया। ये जो बातें जो सोचता है वो सही अर्थ में तर्क की दिशा में जा रहा है। और जो ये सोच रहा है कि नहीं ये बिल्ली है
तो फिर वो समझ लेना है कि वो इधर निराधार बेसलेस थियरीज के इधर वो जा रहा है। तो ये जो इस देश में जो है ना, ये इस देश में विरोध से बुद्ध का मतलब इसलिए नहीं है या बाबा साहब का इसलिए नहीं कि वो बाबा साहब का सिद्धांत था किसी की रोजी रोटी कम कर देते, बिना बैठे बिना कुछ किए आ रहा है तो आने दो। अब मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। जब हम लोग क्वार्टर में रहते तो ऊपर हमारे चौथे पांचवें माले में ऑफिसर रहते थे सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम मतलब पंडित ही हुए वो, तो साउथ के थे। अब हमारे घर के आगे कृष्ण वाटिका करके मंदिर था, तो सुबह सुबह बिल्कुल 6:30-7 बजे ये इतने बड़े बड़े नारियल के डोल लेके वहां के पंडित उनके घर में आते, क्योंकि ये महापंडित पूरा पूरे के उन्हें पूरा बनाना, पूरा केले लेके, फल लेके, ड्राई फ्रूट लेके। अब इतना सा ड्राई फ्रूट लेने के लिए अपने को कितना मेहनत करना पड़ता, खरीदना पड़ता। इधर आ रहा है, मुफ्त में आ रहा है। तो जब भी हम ऐसे सिस्टम का विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर जिनका वो बंद हो रहा है उनका तो उनको तो लगेगा ही कि भाई ये कौन बीच में आ गया है। लेकिन ये जो विचार है इसका जितना हम प्रचार अच्छे से कर पाएंगे वो इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम बहुत सारे लोगों का, अपने लोगों का नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। अन्यथा अगर यह विचार अगर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में भी हम देते रहे तो इससे उनको और नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। आप देखिए कि ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, या फिर किसी ये जो पुरोहितवाद है ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। इससे और आगे गंभीर समस्या कैसी, तो आपके जो चुने हुए लोग हैं उनके प्रति भी आप इतना श्रद्धावान हो जाते हैं, इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि धर्म के बाहर आप राजनीति में भी अंधभक्ति शुरू कर देते। आप अपने प्रतिनिधियों की तरफ से तर्क संगत सवाल भी नहीं पूछते उनको। तो इससे हमारी जो देश की लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, उसको भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो बाबा साहब ने उनके समय में हमें भी चेतावनी दी थी कि एक बार धर्म में आपको एक आध बार कभी गलती से मोक्ष मिल भी जाए इस भक्ति का, लेकिन अगर यही चीज अगर आप धर्म को लेते 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 राजनीति और समाज में भी इस तरह से भक्ति मार्ग में चले गए तो एक दिन तो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, हम बार बार जब हम सुनते हैं कि हम दुख में भी रहे तो भी हमने तर्क करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखिए, मैं अभी आपको एक और उदाहरण बताता हूँ कि कलेक्टर ऑफिस में मैं जब था तभी जाता था तो एक जादू टोना विरोधी जो कायदा है उस संबंध में कलेक्टर साहब को एक मीटिंग लेना पड़ता है। अब नागपुर में हालांकि ऐसे केसेस कम हैं, लेकिन रामटेक जैसे एरिया में जो आदिवासी एरिया कुछ पॉकेट्स है वहाँ पे आज भी नरबली या कुछ ऐसे चीज़ें, अघोरी प्रथा जिसे बोलते हैं, उस तरह से काम होता है। अब देखिए वहाँ पे ज्ञान और देखो वहाँ पे भले वो शिक्षा नहीं पहुंची हो या फिर कुछ स्कूल में भी जाते होंगे, लेकिन उनको इस तरह की प्रज्ञा इस धम्म के माध्यम से नहीं पहुंच पाई है। तो बुद्धिस्ट लोगों का काम है कि ऐसे जगह जाके उनमें प्रज्ञा जगाए, कि तर्क करना उनको सिखाए, तो ही हमारा धम्म का प्रचार होगा। मतलब भंते जी ने इतना अच्छे से उदाहरण दिया कि आपको अगर पैसे खर्च करना है तो ऐसे एक्टिविटी में खर्च करो जहां लोगों को तर्क करना सिखाएंगे, वैज्ञानिक बातें आप सिखाएंगे। आप गांव खेड़े में जाओ, भंते जी का काम है वो, जहां जहां प्रचार करने जाते हैं, या फिर उपासकों की भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि जहां पे भी जाते हैं वहां पे इन जो अंधकार की बातें हैं यहां से उनको तर्क या उनको सोचने पर मजबूर करिए, इस तरह से सवाल कीजिए। आज वो कायदा लाने की, जादू टोना जो कायदा है या अघोरी प्रथा बंद करने का जो लॉ है, ये क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि समाज में धर्म जो है या धर्म उस तरह से बात नहीं कर रहा। अगर धर्म उस तरह से बात करने लगेगा, धर्म अगर तर्क संगत बात करने लगेगा, श्रद्धा के साथ में भी तर्क होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ श्रद्धा है तो फिर तर्क क्यों करे? तो क्यों नहीं भाई, अगर सिर्फ श्रद्धा का रूपांतरण अगर अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है तो आपको तर्क करना चाहिए। तर्क आपको गलत चीजों से बचा रहा है तो वो तो समाज के हित में है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है बंते जी ने आज अपने को ये विषय पे जो बताया वो हमारे सही में जीवन के लिए और समाज के भी हित के लिए बहुत ही अच्छा ज़रूरी है। जय